हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज 3 फरवरी है और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना डेली इकोनॉमिक्स का ये लेसन, जहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं 20 बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, केमिस्ट्री हमारा फिनिश हो रहा है 10 फरवरी को, और 10 फरवरी से ही हमारा टेक्निकल भी शुरू हो रहा है मैकेनिकल का। और वहाँ पर हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक होगा वेल्डिंग। और 1 घंटे की क्लासेस चलेंगी, लगभग डेली आपको 1 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। रेगुलरली वो क्लासेस चला करेंगी 10 से 11 के बीच में या 9 से 10 के बीच में। तो हम लोग नोटिफिकेशन पहले से ही डाल देंगे। और हमारा आज आएगा 6 बजे 100 का दम, जहाँ पर हम लोग 100 करंट अफेयर्स करने वाले हैं बहुत अच्छे। पूरे जनवरी के जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हमारे करंट अफेयर्स के, वो हम लोगों ने उसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेट 1 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इंडियन करेंसी वॉज लास्ट डिवैल्यूड इन, ठीक है। इंडिया की करेंसी का डिवैल्यूएशन जो हुआ था वो लास्ट टाइम पे कब हुआ था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा सही देखिए, 1955, 1956, 1991 या 1967। तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1991 को हुआ था, ठीक है। वेयर इन इंडियन आर कॉइन्स मिंटेड, ठीक है। कॉइन्स की मिंटिंग कहाँ पे होती है इंडिया में? ऑप्शन ए देखिए, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली, कैलकाटा, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कैलकाटा, हैदराबाद। तो यहां से क्या होने वाला है? यहां से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज मुंबई, कैलकाटा एंड हैदराबाद। तो यहां पर सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, करेंसी नोट्स इन इंडिया आर प्रिंटेड एंड सप्लाइड बाय। तो करेंसी नोट जो है हमारे इंडिया में वो कहां से प्रिंट होते हैं और कौन इन्हें सप्लाई करता है? ऑप्शन ए, सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, सिक्योरिटी प्रेस नोएडा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो यहां से सही ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारी स्लाइड्स हम लोग अपने टेलीग्राम की ग्रुप में डाल ही देते हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम लोग बहुत जल्दी क्या करेंगे कि अपनी स्लाइड्स जितनी भी है उसका पूरा एक लिंक बनाकर हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अपलोड कर देंगे, तो ताकि वहां से भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, When did India become a member of International Monetary Fund? देखिए आपको एक फुल फॉर्म भी मिल गया, एब्रीविएशन है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंडिया कब मेंबर बना था? देखिए 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1955 में। तो जब आज़ादी हुई थी तभी हम लोग 1947 में ही IMF के मेंबर बन गए थे। तो यहाँ से सही ऑप्शन है 4th का A। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, currency notes and coins of 1 rupee and lower denominations are issued by। ये इसको इशू कौन करता है? ऑप्शन देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत ही एब्सर्ड सा ऑप्शन हो गया, तो जो होगा वो हमारा रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक भी देखिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो होगा रिजर्व या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ से सही ऑप्शन जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक नोट्स एंड कॉइन्स अबव 1 रुपी डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय, ठीक है। तो बैंक जो 1 रुपए के कॉइन है या उससे कम होगा, ठीक है, वो कौन इशू करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन करेगा? ये हमारे करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से सही ऑप्शन है ए। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द फर्स्ट इंडियन बैंक वॉज, पहला भारतीय बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए, ट्रेडर्स बैंक, दूसरा इंपीरियल बैंक, तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक कैलकाटा या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज द प्रेसिडेंसी बैंक कैलकाटा, ठीक है। ये हमारा पहला इंडियन बैंक था, तो यहाँ ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? अब ये तो ऊपर से पता ही चल रहा होगा कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, तो कोलकाता ये दे ही दिया, तो सही ऑप्शन है कोलकाता। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट बैंक? आपको पता है कैलकाटा में हुआ था, ठीक है। और क्या नाम था हमारा? था प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। कौन से ईयर में हुआ था?
1820, 1810, 1806, 1800। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, दैट इज 1806 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सी डी देशमुख, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है सी डी देशमुख है, सचिंद्र रे, एस मुखर्जी या नन ऑफ दीज। तो यहां से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सी डी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसी के साथ सेट 1 हमारा यहां पर फिनिश होता है। अब हम लोग सेट 2 स्टार्ट करेंगे। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंडिजिनस बैंक विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1894 वाज। तो पहला इंडिजिनस बैंक जो 1894 में एग्जिस्टेंस में आया, तो कौन सा बैंक था? ये था, पहला देखिए ऑप्शन सेंट्रल बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या चौथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से सही ऑप्शन है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है, पीएनबी, ये हो गया मेरा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए यहां से, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वॉज सेटअप इन द एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वॉज सेटअप इन, पहला ऑप्शन है 1980, फिर 1982, 1981, 1989। तो यहां पर सही ऑप्शन है 1982। ठीक है, ऑप्शन सही हो गया क्या मेरा? बी, दैट इज 1982। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। देखिए इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेटअप इन। तो कब सेटअप हुआ था ये हमारा? ऑप्शन देखें 1979, 1980, 1981, 82। काफी क्लोज ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 1982। ठीक है, 1982 में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट देखें, गिल्ट एज्ड मार्केट मींस, गिल्ट एज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए, बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट ऑफ गन्स या मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स। तो गिल्ट एज जो होता है इसका मतलब होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां से सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मींस, करेंसी के डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? पहला, a reduction in the value of the currency vis-a-vis major internationally traded countries. दूसरा, permitting the currency to seek its worth in the international market. Fixing the value of the currency in conjugation with the movement in the value of a basket of a predetermined currencies. Fixing the value of the currency in multilateral consultation with the IMF, the World Bank and the major trading partners. तो यहां से जो सही ऑप्शन है इसका मतलब होता है ए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी विज़ मेजर इंटरनेशनली ट्रेड करेंसीज। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑप्शन ए सही। अगला देखिए, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज कब होते हैं? एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आंसर होगा? ये है अप्रैल 1957। ठीक है, अप्रैल 1957 में इंडिया चेंज ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज। नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, पहला, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू इंक्रीज्ड और मेंटेनिंग ऑफ द कैपिटल स्टॉक, दूसरा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिजिकल असेट्स ओनली, तीसरा, प्रोडक्शन एक्सीडिंग डिमांड, डी देखिए, नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या है? दिस इज नेट एडिशन टू स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, कौन से आइटम्स हमारे कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं अपीयर करते? ऑप्शन देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, टोटल इशूड कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स, या कैश हेल्ड एट द बैंक। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स। तो सी हो गया आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट होली इंडियन बैंक वाज सेटअप इज, पूरी तरीके से इंडियन जो बैंक था वो कब सेटअप हुआ था? देखते हैं, 1794, 1894, 1896 या 1902। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज 1894। सन 1894 में
होली इंडियन बैंक सेटअप किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस हमारे लेसन का, स्टेट्स अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, ठीक है, ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू, कस्टम रेवेन्यू, कॉमर्शियल टैक्सेस या एक्साइज ड्यूटीज ऑन इंटॉक्सिकेंट्स। तो यहां से जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कमर्शियल टैक्सेस। तो यहां सी सही हो गया, यहाँ बी सही हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमें कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप अपनी हेल्प हमारे पेटीएम नंबर पे या फिर हमारे अकाउंट में भीम पे या गूगल पे से कुछ भी आप डोनेशन या कुछ भी मॉनेटरी हेल्प हमारी कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग बायोलॉजी की भी क्लासेस शुरू करेंगे और बायोलॉजी की क्लासेस हम लोग प्रोजेक्टर पे चलाएंगे क्योंकि इसमें डायग्राम्स काफ़ी बनाने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग बायोलॉजी जो है प्रोजेक्टर से कवर करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर्स भी हम लोग मोस्ट ऑफली प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्ट करेंगे प्रॉब्लम्स को और फिर वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करते रहिए अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके, वो भी हमारे चैनल से सीख सकें और वो भी मैक्सिमम शेयर कर सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है और क्वालिटी के साथ हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। जितना भी ये सब चीजें हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। मार्च के फर्स्ट वीक से हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले तक काफी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फॉर CBT 1। मैथ्स और रीजनिंग भी बीच में हम लोग शुरू करेंगे, साइंस भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ में। थैंक यू सो मच।